जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल फ्री जॉब पोस्टिंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके असम राइफल्समैन की बड़ी भर्ती आपके यहाँ पे जारी की गई थी, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है इसको लेकर परेशान हैं कि जो है आवेदन फॉर्म कैसे भरना है और यहाँ पे आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। सारी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है दोस्त। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो आप दोनों को जाकर जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को। साथ में यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे सिंपली जो है गूगल में सर्च कर लेना है freejobposting.in। इसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद एक सेकंड भाई, लेटेस्ट जॉब पे क्लिक कर लेते हैं। लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है असम राइफल की रिक्रूटमेंट। इस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, आपको पता होगा कि टोटल 44 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती में यहाँ पे देखिए दोस्त, 10वीं पास के साथ साथ आप यहाँ पे 12वीं पास वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसकी, जो यहाँ पे आवेदन फॉर्म है वो 16 दिसंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 तक आपके आवेदन फॉर्म चलने वाले हैं। तो लंबी तारीख है, लंबे यहाँ पे जो है अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो कर सकते हैं। 18 से 25 साल तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो जनरल ड्यूटी जो राइफल्समैन की जो पोस्ट है, इनमें यहाँ पे आपके 38 वैकेंसी है, जो कि आपकी 10वीं पास कैंडिडेट के लिए भी है। अन्य वैकेंसियाँ भी यहाँ पे है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो नीचे यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है और ये आपका एड्रेस रहेगा जहाँ पे आपको आवेदन फॉर्म को भेजना होगा। देख सकते हैं दोस्त। उसके बाद यहाँ पे हम आवेदन फॉर्म कैसे भरना है वो यहाँ पे चलने वाले हैं, लाइव हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं दोस्त कि आपका यहाँ पे दिख रखा है कि डिटेल कि आप यहाँ पे ये नोटिफिकेशन दिख रखा है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अभी जो है गूगल में आकर सर्च कर सकते हैं freejobpost.in। अब यहाँ पे चलते हैं कि आपका आवेदन फॉर्म जो है वो कैसे भरना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है इसको रिगार्डिंग ये देख सकते हैं दोस्त, ये हमने पूरा जो है आपके लिए पैटर्न भी तैयार कर दिया है कि आप कैसे भरेंगे, क्या जो आपके यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे लगने वाली है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो कि हम देखते हैं कि कैसे आप आवेदन फॉर्म को भरेंगे। ये आपका यहाँ पे आवेदन फॉर्म रहेगा। सबसे पहली चीज़ दोस्त, ये जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है दोस्त, वो नंबर 1 है। नंबर 1 जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आपको कहा गया है कि नंबर, रैंक एंड नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, मेडिकल ग्राउंड। तो दोस्त आपको मिसिंग यहाँ पे डालनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डाला है नंबर, आपको जो भी नंबर है, जो भी यहाँ पे आपको नंबर डालनी है, रैंक डालनी है। उसके बाद आपको जो है आपकी नेम ऑफ द गवर्नमेंट, जो यहाँ पे आपको चूज करना है। जैसे मैंने डाला 45 हवलदार मिसिंग, तो आपका जो भी है, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है आपकी यहाँ पे जो सर्वेंट कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, जिनके माँ बाप, पिताजी या फिर जो भी आपके यहाँ पे रिलेटिव जो भी हैं, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट लास्ट सर्वेंट की बात करें, जैसे यहाँ पे मैंने असम राइफल में मगर या फिर कोई भी आपके अदर कोई भी जिसमें सेवा दी आपने, वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपका है जो कि डेस्टिनेशन जो ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन बताना है कि आपका क्या था गवर्नमेंट के टाइम पे। तो जैसे यहाँ पे हवलदार था तो उसकी यहाँ पे हवलदार डाल देंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए, जैसे आपकी उनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या था, यानी अगर वो उन्होंने या तो सर्विस छोड़ दी है या वो सर्विस करते थे या उनकी डेथ होगी, तो जो भी आपके यहाँ पे रिलेटिव हैं उनके जी ये भर्ती है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ जो कि आपकी बार डालनी है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट था, जैसे जिनके भी आप रिलेटिव हैं, जिनके भी आप मान लो आपके पिताजी हैं, तो उनके आपके जो कि गवर्नमेंट में सेवा दे रहे थे, लेकिन उनकी डेथ क्या थी, तो वो आपको डालनी है। डेथ अगर हुई है तो यस करके जो इनमें यहाँ पे आपको
डेथ डेट ऑफ बर्थ डालनी है डेथ की, ठीक है, लेकिन नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद डेट रिटायरमेंट मेडिकल ग्राउंड, अगर रिटायरमेंट है तो उनकी भी डेट यहाँ पे डालनी है, अन्यथा उसको खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पे आपकी कितनी जो है लेंथ थी सर्विस की, तो वो यहाँ पे डिटेल, जैसे यहाँ पे सबसे पहले ईयर डाल देंगे 20 साल या 5 साल जो भी है, 6 साल वो डाल देंगे। उसके बाद कितने महीने थे, 5-6 महीने थे। उसके बाद कितने दिन थे, 5 थे, 6 थे, वो आप पूरी पर्टिकुलर डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो आपका परमानेंट थी टेम्परेरी थी, तो आप यहाँ पे टेम्परेरी भी, यहाँ पे परमानेंट जो भी थी उसको जो है यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्त कि आपकी टेम्परेरी थी या परमानेंट थी। उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते थे वो आपके यहाँ पे, ये जब जितनी भी डिटेल चल रही है ना वो दोस्त आपकी यहाँ पे रिलेटिव की चल रही है, यहाँ तक आपकी डिटेल नहीं चल रही है। ये जो फर्स्ट कॉर्नर है इसमें आपको केवल अपने रिलेटिव की डिटेल डालनी है। ओबीसी यहाँ पे थे, एससी थे, एसटी थे, जो भी डिटेल डालनी है, यानी आपके कैटेगरी वाले कैंडिडेट को ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्त, मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नेम ऑफ कैंडिडेट अपॉइंटमेंट, आपका जो भी कैंडिडेट हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने मेरा नाम लिख दिया, आपका जो भी रिलेटिव है, तो आपको अब यहाँ पे खुद की डिटेल डालनी है। अब ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट था वो किसके रिलेशन में था, तो आपके क्या रिलेशन में थे, तो फादर थे या फिर कोई अदर थे, तो उनका नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ये आपकी खुद की डालनी है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डालनी है, हाई क्वालिफिकेशन आपने, जैसे मैंने यहाँ पे एमएससी डाला है, आप अदर डाल सकते हैं, 12वीं पास डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन डाल सकते हैं। मिनिमम तो क्वालिफिकेशन आपको डालनी ही डालनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो नीचे यहाँ पे दोस्त आपका, नीचे यहाँ पे आपको होम एड्रेस डालना है। तो एक तो ये दिखा गया है कि आपकी एनी अदर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स अगर थे तो उनको भी यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको होम एड्रेस डालना है, जो कि आपका यहाँ पे एड्रेस है, विलेज डाल देना है, पोस्ट ऑफिस डाल देना है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और इसके बाद आपको स्टेट डालना है। इसके बाद यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है दोस्त, और जो कि चालू मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद एक अपनी ईमेल आईडी डालनी है। फिर पोस्ट, किस पोस्ट के लिए, तो सबसे बेस्ट वैकेंसी राइफलमैन के लिए ही है, तो आप राइफलमैन के लिए यहाँ पे जो है उसको डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है। सेकंड पैराग्राफ की ओर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने लिख रखा है हालांकि आवेदन फॉर्म को, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए दोस्त, अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट पेरा है कि टोटल आपकी यहाँ पे फैमिली पेंशन कितनी मिलती थी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि 18,900 या फिर किसी का 15,000, वो आपको पता होगा रिलेटिव से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद डीसीआर ग्रेविटी होती है, ये आपका यहाँ पे जो सर्वेंट होता है उसके ऊपर लिखा होता है, तो पूरा डिटेल तो उसको जो है यहाँ पे जीआरएफ ही है। ये सारी डिटेल्स जो है ना दोस्त, जो जिनका आप यहाँ पे सर्वेंट होगा उसके डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी होगी कि आपके यहाँ पे क्या थी, क्या उनके थे, क्या उनका डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स, तो वो तो हम बताएंगे। लेकिन ये जो 4 डिटेल है ये आपके यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट पर मेंशन की जाती है, चाहे वो जीआरएफ की हो, डीसीआर की हो, ये आपको यहाँ पे वहाँ से लेनी है। उसके बाद आपके डिपेंडेंट कितनी, उस जो सर्वेंट था जिसका जो अभी सेवा दे रहा था, उनके ऊपर कितनी फैमिली मेंबर थे, यहाँ पे 5, 6, जो भी आपके 3, 4 जो भी लिखना है लिख दीजिएगा। और उनमें कितने अनएम्प्लॉयड थे, यानी आप 2 थे, 1 थे या 3 थे, वो यहाँ पे डिटेल मेंशन करेंगे। उसके बाद ब्रीफ ऑल, ये जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्त, यहाँ पे पार्टिकुलर्स लाइबिलिटीज़ इफ़ एनी, अगर आपके पास योग्य हैं तो आप इस ऑप्शन के लिए तभी डिटेल को डाल सकते हैं। अब नीचे यहाँ पे एक चीज़ दी गई है कि आपको यहाँ पे देखिएगा, गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उसका यहाँ पे आपको, आप उनके रिलेटिव में क्या थे, आप उनके क्या लगते थे, वो यहाँ पे डालनी है। जैसे मैंने मेरा पहला नाम लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या था, मेरे रिलेशनशिप में मैं उनका सन लगता था यानी बेटा लगता था। उसके बाद मेरी एज कितनी है, उसके बाद मेरा एड्रेस क्या है, मैं एम्प्लॉयड हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। नोट लिखना है अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो, नो ही नहीं है तो, अगर थे। उसके बाद इसी प्रकार आपको अदर जो मेंबर्स हैं उनकी डिटेल डाल देनी है।
या फिर जो आपकी यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं 3 2 3 4 जो भी आप डाल रहे हैं उन सब की डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपको डेट डाल देनी है, अपनी करंट डेट, जो भी आप जिस डेट को आवेदन फॉर्म भेज रहे हैं। और आपको पता है कि आवेदन 16 दिसंबर 2023 को इसके यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं दोस्त, तो आप इसकी अदर डिटेल। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं आपको। उसके बाद नेम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, शॉर्ट में लिख देना। उसके बाद मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर जो भी है आपके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और ये जो आपका यहाँ पे पैराग्राफ है दोस्त, इसको मैं थोड़ा सा, जो कि आपको डिक्लेरेशन देना है, इसमें आपको करना क्या है, आपको डेट डाल देनी है जिस भी आप डेट को यहाँ पे भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं आपके, जो भी आपके सिग्नेचर हैं वो सिग्नेचर डाल देंगे। मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद नेम, एड्रेस और इसके बाद टेलीफोन और मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिएगा आपको सिग्नेचर करना है गेजेट ऑफिसर से या फिर विलेज का जो आपका प्रधान है या फिर सरपंच है। ये काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि गांव का जो है सरपंच से हम करवा सकते हैं, तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है आप गांव के सरपंच से करवा सकते हैं, आप प्रधान से करवा सकते हैं, या फिर आपका जो गेजेट ऑफिसर, यही गेजेट ऑफिसर कौन सा होगा, तो इसमें भी डिटेल दी गई है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर अगेन डेट डाल देनी है जो भी आप भेज रहे हैं। उसके बाद सील एंड सिग्नेचर, अब वो आपका अपने आप जो प्रधान होगा वो आपका सिग्नेचर कर देगा, मोहर लगा देगा, तो वो आपको उनसे करवा लेना है। ये एक आपका ऐसा जो है दोस्त, ये जो डिटेल होगी वो आपको खुद से मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे आपके जो थे वो उनका क्या नाम था, वो आपके यहाँ पे डॉटर, वाइफ, वो यहाँ पे देखना है। रैंक क्या थी वो यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ असम राइफल है वो गिवन अप्लाइड कंप्रेस ग्राउंड अपॉइंटमेंट रैली, तो कौन सी रैली में उनका यहाँ पे नाम, फिर ओ फिर इसके बाद दोस्त यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर्स की जो है ऑलरेडी ऑन ग्रांटेड ग्राउंडेड अपॉइंटमेंट सर्विसिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल देनी है, सर्विंग के रिगार्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको अथवा में कुछ दिया गया है तो उसमें आपको अपना सिग्नेचर करना है, फिर उनका नाम लिखना है, हस्बैंड, फादर नेम जो भी है वो लिखना है, विलेज लिखना है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद अगेन आपको एक मोहर सिग्नेचर आपको यहाँ पे करवा लेना है। उसके बाद प्लेस यहाँ पे डिटेल डाल देंगे कि आपकी क्या प्लेस थी, और उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे कि आप किस डेट को इसको आवेदन यहाँ पे भेज रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलता है, फिर अगेन डेट डाल देनी है, तो यहाँ पे मैं अगेन डेट डाल देता हूँ, राइट। ये सारी डिटेल डालने के बाद दोस्त यहाँ तक आपका जो आवेदन फॉर्म जो होता है वो लगभग कंप्लीट होता है। ये डिटेल मैं आपको इसलिए नहीं भर रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल आपके पास ही होगी। एग्जाम्पल के लिए आपके जैसे कोई फादर थे, सर्वेंट में थे, तो उनको ये सारी डिटेल पता है कि उनकी क्या क्या डिटेल थी, उनका क्या सर्वेंट था, क्या उनकी जो है यहाँ पे रैंक थी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। मैं तो एक आपको फॉर एग्जांपल के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ और ये बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इनको भर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ दोस्त, आपकी जो नेक्स्ट जो आपकी यहाँ पे चीज़ें थी उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना होगा। इसमें आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्त कि आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, सीना 80 से 85 होना चाहिए। महिला के लिए, ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आवेदन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री जो पोस्ट, ये आपका पता हो जाएगा जहाँ पे आपको आवेदन फॉर्म भेजना है। उसके साथ ही यहाँ पे देखिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वो है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण पत्र, उसके बाद चरित्र, मूल निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, अन्य आइडेंटिटी प्रूफ, संबंध से निक्रम संबंधी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, अन्य प्रमाण पत्र यदि आप संबंधित हो। उसके बाद यहाँ पे आपको चलना है, तो देखिएगा आवेदन के लिफाफे पर आपको देखिए ये आपका एक लिफाफा हो जाएगा, उसके मोटे मोटे एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन फॉर यहाँ पे लिखना है, ये आपको यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन, ये कैपिटल लेटर में लिख देना भाई, फॉर ग्राउंड अपॉइंटमेंट, ये आपको लिखना है आवेदन फॉर्म के ऊपर। ये जो आपका लिफाफा होगा ये लॉन्ग वाला लिफाफा होगा, बड़े वाला लिफाफा होगा, उस पर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये जो आपको एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस को यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। ये एड्रेस जो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे चलना है, नीचे चलने के बाद यहाँ पे दिया गया है कि इसमें आपको योग्य जो अभ्यर्थी होगा उनको
4 मार्च 2024 से आरंभ होगी। और इसके अलावा ज़्यादा जो भी जानकारी है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसका आवेदन फॉर्म आप हमसे ले सकते हैं। वेबसाइट पर सारी डिटेल दी गई है। 38 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। हालांकि और भी वैकेंसियाँ हैं, लेकिन ज़बरदस्त वैकेंसी राइफलमैन जीडी की है, तो आप राइफलमैन जीडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट डिटेल जो है आपकी यहाँ पे होती है, जिसके बारे में हमने आपको बिल्कुल लाइव, बिल्कुल आसानी भाषा में सारी डिटेल बताई। अगर फिर भी कोई क्वेरीज रहती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जो है क्लिक करके आप जो है सारी कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट पर विजिट करके जो है जानकारी ले सकते हैं। ये आपको सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।